हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मनी क्लासेज। मैं मनोज सिंह गिरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मनी क्लासेज में। तो आज बायोलॉजी के एग्जाम हुआ है, उसका आंसर सबसे सही आंसर यही दिया बताया जाएगा। समझे, ए टू जेड सही क्वेश्चन सही आंसर यहाँ बताया जाता है। देखिए सेट कोड है आपका बी है, कोई भी सेट कोड हो तो क्वेश्चन तो सेम ही होता है। चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की सही आंसर की बात बताएं तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन यौन संचालित रोग है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की सही आंसर ए और बी दोनों होगा, तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्थल पर भ्रूण के हस्तांतरण फ्लोपियन नलिका से किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मानव संसाधन के वैज्ञानिक अध्ययन को दर्शाता है। देखिए यहाँ जो भी बताया जाएगा सेम टू सेम सही बताया जाएगा, सेम टू सेम जो आंसर की आप निकलेगा वहाँ सेम टू सेम यही दिखाई देगा। समझे। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 5 में करें निम्नलिखित में से मनुष्य की त्वचा के रंग कैसा निर्धारित होता है। देखिए थोड़ा सा लेट है लेकिन सबसे सही आंसर बताएंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 6 की सही आंसर हो जाएगा एक अर्धसूत्री या एक अर्धसूत्री या एक समसूत्री विभाजन, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 7 में करें महिलाएं रूपी लक्षण वाले पुरुष को क्या कहलाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 की सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 8 में करें मैग्रोड वनस्पति कहाँ पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 की सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुंदरबन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चले तो 9 में करें निम्नलिखित में से द्वितीय अनुक्रमण कहाँ होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 की सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 10 में करें निम्नलिखित में से कौन उत्कृष्ट जौ उर्वरक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 की सही आंसर एजोला, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, एजोला। निम्न क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 11 में करें निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 11 में निम्नलिखित में से मनुष्य में किस विकास महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। तो क्वेश्चन नंबर 11 की सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर शिथिल मुद्रा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 12 में करें निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन अमीबा में अनुकूलन परिस्थिति में होता है। क्वेश्चन नंबर 12 का सही सर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, द्विखंडन। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 13 में करा मनुष्य में शुक्राणुओं की क्षमता कहाँ विकसित होती है। तो क्वेश्चन नंबर 13 की सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्त्री जनन मार्ग में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 14 में करा निम्नलिखित में से किसके द्वारा जुड़वा भाई का विकास हो सकता है। किसके द्वारा जुड़वा फिल्म देखे होंगे लोग, तो उसी तरह जुड़वा भाई का विकास हो सकता है, दो युग्म, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चले तो 15 में कह रहा है नग्न बीजों में अंडोत्सर्जन की प्रकृति कहाँ होती है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में चलते समय थोड़ा सा ऑप्शन गलत हो सकता है। चलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर, ऑप्शन नहीं गलत हो सकता है, क्वेश्चन थोड़ा तेजी में बढ़ सकते हैं बट ऑप्शन आपका गलत नहीं होगा निश्चित। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चले तो 16 में कह निम्नलिखित में से कौन तनाव स्ट्रेस हार्मोन है। तो क्वेश्चन नंबर 16 की सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलें तो 17 में कहा निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत वाला हेतु सौर अधिक हानिकारक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 18 में करें निम्नलिखित में से कौन बीजाणु रोग राष्ट्रीय उद्योग से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 18 की सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 19 में करें भारत में सुरक्षित जौमंडल कितने होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 की सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 18 होते हैं। भारत में सुरक्षित जौमंडल कितने होते हैं तो 18 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलें, आपका कोई भी दूसरा सेट हो तो आप लोग कमेंट कर कीजिएगा और कमेंट करके अपना सेट कोड बोलिएगा, उसका आंसर की हम अपलोड कर देंगे। चलिए ऐसे क्वेश्चन मिला दीजिएगा, सेम टू सेम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 में करें निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन के स्थिरीकरण का होता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, इनोबेना। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलें तो क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 21 की सही आंसर की बात करें तो एक से अधिक, यानी ए बी और सी दोनों होगा, इसलिए इसका सही आंसर एक से अधिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में करें निम्नलिखित में से किस में गुणसूत्र के एक अतिरिक्त जोड़ा पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 की सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 23 में करें निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा कैंसर कोशिकाओं का विभाजन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 की सही आंसर ऑप्शन समसूत्री, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में करें निम्नलिखित में से कौन आरंभिक कोडेन है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर ए यू जी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। देखिए जो भी
भी बताया जाएगा बिल्कुल सही बताया जाएगा। बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो अरस्तु, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 26 आजा तो आ गया। क्वेश्चन नंबर 26 में करा निम्नलिखित में से किसका संबंध पीली क्रांति से होता है? तो 26 का सही आंसर तिलहन, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 27 में पौधे के किस भाग में लौन प्राप्त होता है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का कली से जो होता है लौन प्राप्त होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 28 में करें निम्नलिखित में से किसका प्रयोग से रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होने के लिए किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 28 की सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है निम्नलिखित में से किस पद का प्रयोग निश्चित क्षेत्र में पाई जाने की जनसंख्या हेतु किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 29 की सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्थानीय। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है निम्नलिखित में से किसे समप्रभगता F2 संकृति के ऊपर प्रारूपिक अनुपात को दर्शाता है? तो क्वेश्चन नंबर 30 की सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 1:2:1। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है निम्नलिखित में से किसे एनडीए द्वारा RNA को संबंध में दर्शाता है? RNA बाय DNA। तो क्वेश्चन नंबर 31 की सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 32 निम्नलिखित में से कौन मलेरिया रोगजनक होता है? तो क्वेश्चन नंबर 32 की सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 33 में करा निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वाधिक सौर ऊर्जा का अवशोषण होता है? तो क्वेश्चन नंबर 33 की सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 34 में करा निम्नलिखित में से कौन सा तत्व फ्लोरियम वलय के माध्यम से होता है? तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 35 निम्नलिखित, देखिए बड़ा वीडियो हो जाएगा, कल के क्लास आप लोग का कल भी सब्जेक्ट होगा तो इसलिए तेजी में चलते हैं, लेकिन बिल्कुल सही आंसर बताते हुए। क्वेश्चन नंबर 35 में करा निम्नलिखित में से किस पौधे में फलोसिफाइन प्रोटीव CO2 ग्रहण होता है? तो क्वेश्चन नंबर 35 की सही आंसर C4 में होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 36, देखिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, वो सेट नंबर आई जो होगा उसका ऑप्शन नंबर 1 में होगा, क्वेश्चन नंबर 1 में होगा। तो पोमी कल्चर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पोमी कल्चर क्वेश्चन तो इसका फूल से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका फल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 में करें निम्नलिखित में से कौन परिस्थिति तंत्र में जैविक घटक होता है? तो क्वेश्चन नंबर 37 की सही आंसर की बात करें उत्पादक, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 में करें निम्नलिखित में से कौन समुद्री मछली है? मछली की बात करें, यात्रा बना गए होंगे मछली खा के, तो क्वेश्चन नंबर हिल्सा, यानी ऑप्शन नंबर डी, ये मछली खा गया है जतरा बना के, सही आंसर मारा है जिसका भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 37 में करा निम्नलिखित में से कौन परिस्थिति तंत्र में जैविक घटक होता है? तो क्वेश्चन नंबर 37 की सही आंसर की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 37 जो आपके स्क्रीन पर दिखा होगा 37 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा कि जो भी बताया जाएगा बिल्कुल सही। 38 का ऑप्शन नंबर सी। 39 की तरफ चले, 39 में करा निम्नलिखित में से कौन कुंडन का स्रोत है? तो क्वेश्चन नंबर 39 की सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका सिनकोना। सब्सक्राइब कर दीजिएगा कि जो भी बताया जाएगा बिल्कुल सही बताया जाएगा, ऑल सेट के क्वेश्चन बताया जाएगा, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। काष्ठीय अवरोही लताएं कहाँ पाई जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 40 की सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 में कर रहे हैं निम्नलिखित में से किसका प्रयोग फसली पौधे में परिवर्तन हेतु करता है? तो क्वेश्चन नंबर 41 की सही आंसर ऑप्शन नंबर गामा किरण के द्वारा होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चले तो 42 में करें निम्नलिखित में से क्यूटर द्वारा किसके द्वारा कार्यरत प्रदर्शन करता है? तो क्वेश्चन नंबर 42 की सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लॉसन। तो क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 43 में करें निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकासशील शुक्राणु पोषण प्राप्त होता है? तो क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 44 में कर रहा है निम्नलिखित में से किसके म्यूटेन और स्टोन और रेपकॉन पद निम्नलिखित प्रतिपादन किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 44 की सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 45 में करें निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति तंत्र में अधिक पोषण तत्व पाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 45 की सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मछली।
मछली की तो बहुत आ रहा है वो। तो क्वेश्चन नंबर 46 में करें, नारियल के मध्य फलवृद्धि की प्रवृत्ति कहाँ होती है? तो क्वेश्चन नंबर 46 की सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, रेशेदार। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 37 निम्नलिखित में से किसमें पुष्प मार्ग का निर्माण होता है? तो क्वेश्चन नंबर 37 की सही आंसर पुकेसर यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चले, 48 में कह रहा था मनुष्य में सहलंसन समूह की संख्या कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 48 की सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी 52 होती है। कितनी होती है? 52 होती है। तो क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 49 निम्नलिखित में से कौन गुणसूत्रों की संख्या की मूल संख्या दर्शाता है? तो क्वेश्चन नंबर 49 का 2n है, जो यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 50 निम्नलिखित में से किसके द्वारा इत्र गन्न की बुआई की जाती है? ईख गन्ना की बुआई की जाती है। तो तने को काट कर, आप लोग देखते होंगे कने को काट कर उसको बोया जाता है ना। तो यहाँ आपका 50 तक कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम दूसरा सेट में लेकर आ रहे हैं आगे से, तो तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर हम इसके आगे के सेट लेकर आ रहे हैं, क्योंकि आप लोग दूसरा के देख के गलत देख के डिमेंशन प्रमोशन